हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका सक्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। उसके पार्ट 6 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पार्ट 7 को कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोर्ड पे चलते हैं। और बच्चों, यही कहना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियोज़ को लाइक करो, क्योंकि शेयर सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं भाई, ना के बराबर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो आप धीरे धीरे सब फैलाइए ताकि सब लोगों के पास में ये पहुंच जाए। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार। आज जो अपना पूरा जो टॉपिक है वो बेईमान दुकानदार वाला ही है। हर क्वेश्चन जो बेईमान दुकानदार कैसे बेईमानी करता है, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में समझा देता हूँ एक पेज लेके। ठीक है? कि जो एक दुकानदार होता है वो बेईमानी करता है कैसे, किस तरीके से बेईमानी कर सकता है। ठीक है भाई, दुकानदार है दुकानदार है जो बेईमानी करेगा। दुकानदार जो है बेईमानी करेगा, वो कैसे करेगा भाई? अगर मान लो कि हम उसके पास में चावल लेने के लिए गए या चीनी लेने के लिए गए या आटा लेने के लिए गए, कुछ सामान लेने के लिए हम उसके पास में गए और वो बेईमानी करना चाहता, तो वो बेईमानी कैसे करेगा? ऐसा तो है नहीं कि हम 100 रुपये का आटा लेने के लिए गए और वह हमें आटा तो 100 का दे रहा है, लेकिन हमसे पैसे 110 ले लेगा अपनी जेब में से। ऐसा है क्या? कि हम 100 रुपये, हमने 100 का आटा लिया, हमने कहा कि 100 का आटा दे दो, उसने 100 का आटा दे दिया और वो हमसे 110 रुपये ऐंठ लेगा। ऐसा तो है नहीं। तो रुपए में बेईमानी नहीं करेगा। रुपए में बेईमानी बेईमानी नहीं होती। रुपए में क्या होता है, वो लाभ लेता है। रुपए में अगर मान लो वो 100 रुपए की खरीद के लाया और 120 रुपए किलो बेच रहा है, तो जो 20 रुपए वो बेईमानी नहीं है, वो उसका प्रॉफिट है। वो उसका क्या है बच्चों? प्रॉफिट है, लाभ है। और वो ईमानदारी का प्रॉफिट है। मतलब रुपए में तो वो बेईमानी नहीं करेगा। तो जो बेईमानी करेगा वो किस में करेगा? क्वांटिटी में करेगा। किस में करेगा? क्वांटिटी में। यानी कि क्वांटिटी यानी मात्रा। किस में करेगा? मात्रा में। रुपए में बेईमानी नहीं करेगा। रुपए में बेईमानी नहीं करेगा। तो मात्रा में बेईमानी करेगा। मात्रा में बेईमानी मतलब 1 किलो के बाट की जगह 900 ग्राम का बाट यूज में ले ले। ठीक है? यानी कि हमने 100 रुपए का 1 किलो चावल आता है, हम 100 रुपए के चावल लेने के लिए गए, लेकिन उसने 100 के दिए ही नहीं। उसने 1 किलो के बजाय 900 ग्राम ही चावल दे दिए। तो वो बाट में रेफरी करके बेईमानी कर सकता है मात्रा में। अब मात्रा में भी दो तरीके से बेईमानी कर सकता है। ठीक है? कैसे? एक तो वह खरीदने के लिए गया। खरीदने के लिए उसने उसने कहा कि भाई होलसेलर के पास गया और बोला कि मेरे को इतने क्विंटल चावल चाहिए। तो होलसेलर ने रुपए ले लिए और होलसेलर ने कहा कि भाई जा तू खुद ही तोल ले। और वो खुद तोल के ले गया और उसने 1 क्विंटल की जगह 1 क्विंटल 20 किलो रख लिया, मतलब 20 किलो एक्स्ट्रा लेके आ गया। तो वहां पे बेईमानी करके आया वो। ठीक है? फिर आया, आके बेईमानी करेगा किससे? हमें वहां तो 1 क्विंटल पे, जैसे मान लो कि 1 रुपए का 1 किलो आता है, तो ठीक है, उसने 100 रुपए दिए और कहा कि मुझे तो 1 क्विंटल दे दो। तो 100 रुपए, तो 100 रुपए दिए उसने। 100 रुपए दिए। अब दुकानदार ने क्या कहा कि जाओ आप खुद ही तोल लो, और वहां से वो 120 किलो लेके आ गया। कितना लेके आ गया? 120 किलो। लेकिन वहां पे जब आने के बाद में वो बेच रहा है, कुछ प्रॉफिट भी लेगा, या वो कहे कि मैं तो सिर्फ क्रय मूल्य पे बेच रहा हूँ। 100 रुपए में 100 रुपए क्विंटल ही बेच रहा हूँ, 100 रुपए क्विंटल ही लेके आया था, 100 रुपए क्विंटल ही मैं आप लोगों को बेच रहा हूँ। यानी कि 1 रुपए का 1 किलो लेके आया था, 1 रुपए का 1 किलो ही आपको दे रहा हूँ। लेकिन वो 100 क्विंटल नहीं दे रहा, वो 100 किलो नहीं दे रहा, वो सिर्फ 90 किलो ही दे रहा है। कितना दे रहा है? 90 किलो। यानी 90 किलो के ट्रांजेक्शन पर वह कितना किलो चावल खा गया? 10 किलो चावल की उसने हेरा फेरी कर दी। ठीक है? यानी हर 90 पे 10 किलो की हेरा फेरी। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम दो तरीके से समझेंगे, दो तरीके से। अब बच्चों, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। किस पे होता है? सीपी, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस होता है। ठीक है? और प्रॉफिट या तो कॉस्ट प्राइस पे निकाल लो। अगर मात्रा वाली चीज है ना, तो आप उस पे मात्रा पे भी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। कैसे? कि मैं 5 किलो चावल बेच के 1 किलो चावल बचा लेता हूँ या 1 किलो का फायदा ले लेता हूँ। तो मुझे फायदा कितना हो रहा है? मैंने हर 5 किलो पे एक का फायदा हो रहा है, तो यानी कि 20%। ये इस तरीके से हम कॉस्ट है, ये प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे विशेष ध्यान रखें। ठीक है? ये है थोड़ा सा तो। और एक चीज मुझे और इसमें थोड़ी सी समझानी थी। क्या है? जैसे मान लो
कि कहे कि भाई दुकानदार है, उसने कहा कि मैं तो इतने किलो जितना का लेके आयु उतने पे ही बेच रहा हूँ, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह कितना बेच रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है। कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है। तो उसका प्रॉफिट बताओ भाई। तो प्रॉफिट इसका दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे भाई, दे कितना रहा है, ट्रांजेक्शन कितने का कर रहा है, वो 900 ग्राम का कर रहा है। कितने का कर रहा है, 900 ग्राम का ट्रांजेक्शन कर रहा है। और इस 900 ग्राम पे कितना बचा ले रहा है, 1000 में से 900 ग्राम दे दिया और उसने 100 ग्राम बचा लिए, यानी कि हर 900 ग्राम पे वो 100 ग्राम का फायदा ले रहा है। तो दो जीरो से दो जीरो कट गई, यानी एक का फायदा ले रहा है 9 पे। इसके आंसर ये हो गया 11 से 1/9%। ठीक है, इस तरीके से निकाल लो। या फिर ऐसे कह सकते हैं, दूसरा जो तरीका है वो ये है कि मान लो कि 1 ग्राम 1 रुपए का आता है। 1 ग्राम कितने का आता है, 1 रुपए का आता है। ठीक है, 1 ग्राम कितने का आता है, 1 रुपए का आता है। यहां से एक चीज समझो कि 1000 ग्राम के उसने उससे कहा कि भाई 1000 ग्राम दे रहा हूं, तो उससे उसने कितने ले लिए, 1000 रुपए ले लिए। कितने ले लिए, 1000 रुपए। ठीक है, लेकिन वो दे कितना रहा है, 900 ग्राम। 900 ग्राम खुद कितने का लाया था, 900 ग्राम 900 रुपए का। 1 ग्राम 1 रुपए का लेके आया था, तो 900 ग्राम 900 रुपए का लेके आया। मतलब 900 रुपए की चीज को, 900 रुपए की चीज को, ये 900 रुपए की चीज को उसने ले कितने लिए, 1000 रुपए ले लिए। मतलब 900 ग्राम के पैसे लेने थे, लेकिन उसने 100 ग्राम की हेराफेरी करके 1000 ग्राम के 1000 रुपए ले लिए। 900 ग्राम के 900 रुपए लेने थे, लेकिन उसने 100 ग्राम की हेराफेरी करके 1000 ग्राम के 1000 रुपए ले लिए, यानी कि 100 रुपए ज्यादा ले लिए। तो 100 रुपए का उसको क्या हो गया फायदा, कितने पे, 900 पे। कितने पे हुआ, 900 पे। हालांकि जो 900 है, 900 ग्राम ये बेच रहा है, ये वैसे तो बेच रहा है, ये तो क्या है, बेच रहा है। बेचने को हम बोलते हैं सेलिंग, बेचने को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ट्रांजेक्शन 900 का कर रहा है, वो ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है, 900 का। ठीक है, इसलिए ये ओवरऑल सीपी रहेगा। ओवरऑल क्या रहेगा, ये सीपी रहेगा। ओवरऑल क्या रहेगा, ये कॉस्ट रहेगा, सीपी। क्योंकि साफ साफ कह रहा है ना कि मैं सीपी पे ही बेच रहा हूँ, कि जितने में लेके आना उतने में ही बेच रहा हूँ। अब इसे हम कुछ क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करते हैं, और एक आधी चीज जो आएगी वो क्वेश्चन में समझा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा दो तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और उसके अलावा एक मैं आप लोगों को सूत्र लिखवा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को अगर सूत्र से करना है तो सूत्र से कर लेना, सूत्र से नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर लेना। और मेरा तो मानना ये है कि ऐसे ही करो, बिना किसी सूत्र की। सूत्र में लास्ट में लिखवा दूंगा। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है। लाभ प्रतिशत बताइए। अभी मैंने समझाया था कि वो दुकानदार के पास गया, ठीक है, 30% कम वजन तोल रहा है, तो जब परसेंट में दे दे या किलो, किलो कुछ भी नहीं दिया है, तो 100 ग्राम पे ले लो। कि वो दुकान पे गया, दुकान पे गया, 100 ग्राम लेके आया। कितना लेके आया, 100 ग्राम। और 100 ग्राम के उसने कितने दिए, 100 रुपए दिए। 1 ग्राम का 1 रुपया दे दिया उसने। ठीक है, लेकिन 100 ग्राम के 100 रुपए लेके दे। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो, उसने कहा कि मैं तो भाई जितने का लेके आया ना, क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता, भाई जितने रुपए का लेके आया ना उतने रुपए का ही बेच रहा हूँ। तो एक ग्राहक आया, उसने कहा कि भाई मेरे को 100 ग्राम दे दे। क्या दे दे, फिर मेरे को 100 ग्राम दे दे। तो ग्राहक इसको 100 ग्राम के कितने रुपए देगा, 100 ग्राम को इसको कितने रुपए देगा, 100 रुपए देगा। कितने रुपए देगा, 100 रुपए। लेकिन क्या ये 100 ग्राम बेचेगा, नहीं। ये कितना दे रहा है, 100 ग्राम की जगह 10 ग्राम क्या है, फिर कितने, 30% कम वजन तोल रहा है। 30% कम, तो 100 में का 30%, 30। तो 30 तो खा रहा है, दे कितना रहा है, 70। 70 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है, 70 ग्राम। कितना दे रहा है, 70 ग्राम। और 70 ग्राम ये लेके कितने का आया था, 70 ग्राम लेके आया था ये 70 रुपए का। कितने के लेके आया था, 70 रुपए का। यानी 70 ग्राम के इसको कितने रुपए पड़े, 70 रुपए का लेके आया। लेकिन इसने पैसे कितने के ले लिए, 100 ग्राम के, क्योंकि 30 ग्राम की तो उसने क्या कर ली, रेफरी कर ली। तो पैसे कितने के ले लिए, 100 ग्राम के 100 रुपए ले लिए। तो फायदा कितने का हो गया, इसको 30 का फायदा हो गया। कितने पे, 70 रुपए का ट्रांजेक्शन करने पे। तो भाई जीरो से जीरो घटेगा, 3/7। और 3/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, 14×42 सही, 42 सही, 6/7%। ये इसकी फ्रैक्शन है, परसेंट होती है। 42 सही, 6/7, ऑप्शन सी। एक तो ये तरीका है बच्चों। ठीक है, एक तो यही तरीका है। दूसरा जो तरीका है बच्चों, वो सीधा सा है।
सीधा सा क्या है, 30% है ना, 30%, ये मात्रा है ना, तो हम डायरेक्ट वजन पे ही निकालते रहेंगे, वजन के साथ ही खेलते रहेंगे। जो इसकी क्वांटिटी है ना, ये रुपए बनाने का चक्कर ही नहीं करेंगे, हम क्वांटिटी के साथ ही खेलते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके में हम क्वांटिटी के साथ नहीं खेलेंगे। 30% कम वजन तोलता है। 30% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 3/10। कितनी होती है? 3/10। 3/10 यानी 10 किलो वजन तोलना था। 10 किलो वजन तोलना था, 10 किलो देना था, 10 किलो के 10 रुपए लेना था, लिए उसने। लेकिन 3 वजन कम देके इसने कितना तोल दिया? 7 तोल दिया। कितना तोल दिया? 7 तोल दिया। 7 रुपए का ही सामान दिया। 10 रुपए के सामान के बदले कितना रुपए का सामान दिया? 7 रुपए का ही सामान दिया, ठीक है। तो फायदा कितने का आ गया? 3 का। कितने पे? 7 पे। तो इसकी होती है 14 सही 6/7%, ये इसकी परसेंट होती है। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से नहीं समझ में आए मतलब कुछ, तो आप इस तरीके से कर लो। 30% कम यानी कि देना कितना था? 100%, 100 ग्राम, 100% देना था, लेकिन 30% कम दे कितना रहा है? 70 ही दे रहा है। कितना दे रहा है? 70। तो फायदा कितने का ले रहा है? 30 का। किस पे? 70 पे गुणा 100, ठीक है। तो या इस तरीके से कर लो, या देखना भाई 70 दे रहा है और 70 पे फायदा कितने का ले रहा है? 30 का फायदा ले रहा है, यानी 7 पे कितने का फायदा ले रहा है? 3 का फायदा ले रहा है। कितने पे? 7 पे। 14 सही 2/7%। इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे एक बेईमान दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के बदले 960 ग्राम वजन तोलता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान देखना, वजन तोलता है, ट्रांजेक्शन कितने का कर रहा है? 960 ग्राम का ट्रांजेक्शन कर रहा है, 960 ग्राम का। और बचा कितना ले रहा है वो? बचा कितना ले रहा है? 1 किलो के बदले 960। 1 किलो में कितने होते हैं? 1000। 1000 के बदले 960, यानी कि कितना बचा रहा है? 40 का फायदा ले रहा है। 960 ग्राम के ट्रांजेक्शन पे कितने का बेनिफिट ले रहा है? 40 का। तो 0 से 0 कटा, 4 एकम 4 और 24 चौक 96। तो 1 का फायदा ले रहा है कितने पे? 24 पे। और 1/24 की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? 24 चौक 96। 4 सही 1/6। 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6%। ऑप्शन सी। बिल्कुल सिंपल सा हमने किया है, हमने बिल्कुल सिंपल सा किया है, ठीक है। आगे देख लो, एक दुकानदार अपने सामान को 44% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। इसने कहा कि इस बार ऐसे नहीं कह रहा कि मैं जितने का लायक उतने का दे रहा हूँ, कह रहा कि मैं तो 44% हानि पे दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत हानि खा रहा हूँ। लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। लेकिन उसने जो वजन का उपयोग किया ना, वो 30% कम वजन का उपयोग किया। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक उसका हानि मतलब एक्चुअल में उसको कितनी हानि हुई? क्या एक्चुअल में उसको 44% हुई? नहीं, 44% हानि उसको होती, लेकिन उसने वजन में 30% की क्या कर दी? हेराफेरी कर दी, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको हम किस तरीके से इसे सोल्व करेंगे? भाई 100 पे लेते हैं, परसेंट ही है ना, तो 100 पे ले लेते हैं। किस पे लेते हैं? 100 पे। ये कह रहा है कि मैं 100 ग्राम जो चीज है ना, 100 रुपए, 100 ग्राम, 100 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा हूँ? 44% की हानि खा के 56 में बेच रहा हूँ। कितने में बेच रहा हूँ? 56 में। ये बेच रहा है 56 में, ठीक है। लेकिन लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। अब ये 100 रुपए की चीज है, मान लो कि ये 100 ग्राम है। कितने की है? 100 ग्राम है ये। कितनी है? 100 ग्राम। मान लो 100 ग्राम को 100 रुपए में बेचना चाहिए था, लेकिन ये बोला कि मैं 44% घटा करके 56 में बेच रहा हूं। लेकिन इसने वजन में 30% हेराफेरी कर ली। 100 ग्राम की जगह कितना दे रहा है? 70 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है? 70 ग्राम। और 70 ग्राम कितने के लेके आया? 70 रुपए का। यानी कि ये चीज कितने की दे रहा है? 70 रुपए की दे रहा है। 70 रुपए की चीज दे रहा है कितने रुपए में? 56 रुपए में। यानी 70 की चीज को 56 में बेच रहा है, तो कितने का घाटा हो रहा है उसको? इसको 14 का घाटा हो रहा है। किस पे? 70 पे। तो 14 कम 14, 14×5 70। 1/5 की परसेंटेज होती है 20%। क्या होती है? 20%। ऑप्शन डी। 20% का उसको लॉस हो रहा है। ये अभी तो लॉस हो रहा है क्योंकि 70 की चीज को 56 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और कितने का हो रहा है? 20% का। समझ रहे हो क्या? या फिर इसे डिटेल तरीके से, जो ये मैंने डिटेल तरीका ही समझाया, कोई अलग तरीका नहीं समझाया। ये जो मैं तरीका मैंने लिखा है, ये डिटेल तरीका ही है, ठीक है ना। भाई 100 ग्राम की चीज वो बोल रहा है कि मैं 100 ग्राम को 100 रुपए में लेके आया था, लेकिन मैं 100 ग्राम को आपको 56 रुपए में बेच दूंगा। 44 का हानि खा के बेच रहा हूँ, ठीक है। 56 रुपए, तो ग्राहक ने 56 रुपए दी।
लेकिन इसने 100 ग्राम नहीं तोला, इसने तोला कितना, 30% कम तोला। तो कितना तोल दिया उसने, 70 ग्राम तोला। 70 ग्राम के उसको कितने के पड़े होंगे, 70 ग्राम 70 रुपए का पड़ा था। तो 70 रुपए की चीज ही तोली उसने। उसने पैसे तो लिए 100 ग्राम के, लेकिन दे कितना रहा है, 70 ग्राम के 70 रुपए दे रहा है, ठीक है। 70 रुपए की चीज दे रहा है। तो फायदा, घाटा हो रहा है उसको 14 का घाटा, और कितने पे हो रहा है, 70 रुपए पे। तो 1/5, इसकी परसेंट हो गई 20। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन का उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन है यही। 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो कितने बेचेगा, 56 में। 100 की चीज कितने बेचेगा, 100 की चीज कितने बेचेगा, 56 में। लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है, तो 30% कम, इसका 30% कम कितना, 70। वजन ले रहा है 70 रुपए की चीज, 100 रुपए की जगह कितने रुपए की चीज दे रहा है, 70 रुपए की चीज, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी 10% लाभ लेके, 10% का लाभ लेके बोल रहा है कि मैं तो 100 रुपए की चीज को 110 रुपए में बेचूंगा, 100 रुपए की चीज को कितने में बेचूंगा, 110 रुपए में बेचूंगा। लेकिन वह देते समय 100 रुपए की चीज नहीं दे रहा है, पूरा वजन में 20% कम दे रहा है। तो यहाँ पे इस ए से मान के चलो कि 20% कम दे रहा है, तो 20% कम यानी 100 का 20% घटाएंगे, 20% कम करेंगे तो कितना, 80% ही दे रहा है, कि 80 रुपए की चीज ही दे रहा है। वजन में 20% की रेफेरी कर ली, तो कितने रुपए की चीज दे रहा है, 80 रुपए की चीज ही दे रहा है। कितने बोल रहा है कि 100 रुपए की चीज में 10 रुपए का लाभ लेके आपको 110 रुपए में दूंगा, साफ बोल रहा है। लेकिन वो तो सामने है, सच बोल रहा है, लेकिन झूठ में क्या कर रहा है, ये झूठ में 80 रुपए की चीज दे रहा है। 20% वजन कम कर दिया, तो 20% कम वजन कम किया, तो 20% 20 रुपए की चीज हुई, ठीक है। तो 20 रुपए की चीज कम कर दी इसने, 80 रुपए की चीज ही दी, और कितने रुपए का फायदा ले लिया, 30 का। कितने पे, 80 के ट्रांजेक्शन पे। तो 0 से 0 कटा, 3/8, और इसकी फ्रैक्शन होती है 37 सही 1 फ्रैक्शन नहीं, परसेंट। 37 सही 1/2%, ये ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन का उपयोग करता है। इस प्रकार 37.5% लाभ प्राप्त करता है। एक्स ज्ञात कीजिए। टोटल परसेंट कितना है भाई, टोटल लाभ उसका कितना का हो रहा है, 37.5%। 37 सही 1/2% का लाभ हो रहा है उसको, प्रॉफिट, और इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8, यानी ट्रांजेक्शन कितने का हो रहा है, 8 पे। 8 पे कितने का फायदा ले रहा है, 3 का प्रॉफिट ले रहा है 8 के ट्रांजेक्शन पे। चलो ठीक है, ट्रांजेक्शन देखते हैं। 100 की वस्तु थी, क्या थी, 100 रुपए की वस्तु थी, ठीक है। उसने कहा प्रतिशत लाभ पर बेचने का दावा करता है। ये दावा कर रहा है क्या, कि मैं आप लोगों को इतने में बेच दूंगा, ये X% का लाभ लेके, X% का लाभ लेके इतने में बेच दूंगा, ये X% का लाभ लेके इतने बेचूंगा, ठीक है। लेकिन इधर वह 20% कम वजन उपयोग कर रहा है, 20% कम वजन उपयोग कर रहा है, यानी कि 100 की जगह कितने का सामान दे रहा है, 80 का ही दे रहा है। 20% कम वजन, तो 20% कम रुपए, समझ गए क्या, 20% कम वजन या 20% कम रुपए, ठीक है। तो 80 रुपए का ही सामान दे रहा है, कितने का दे रहा है, 80 रुपए का। तो ट्रांजेक्शन कितने का करेगा वो, 80 का। और यहां पे ट्रांजेक्शन कितने का हो रहा है, 8 का, ठीक है। कितने का हो रहा है, 3/8, 8 का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो 8 को हम बनाए, 80 बनाए, तो क्या लग सकता, चिपका दे जीरो, नीचे जीरो चिपकाएंगे तो ऊपर भी जीरो चिपकाएंगे, यानी कि प्रॉफिट कितने का ले रहा है वो, 30 का। यहां से यहां तक बेचने में 80 रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहा है, 30 रुपए का क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। तो बेचेगा कितने में, 80 30, 110 में बेचेगा, 110 में बेचेगा। तो 100 रुपए की चीज को 110 में बेचने का दावा कर रहा है, तो कितने का फायदा ले रहा है, 10 रुपए ज्यादा, और 100 पे 10 रुपए ज्यादा, 10%। 100 पे कोई चीज क्या होती है, परसेंट होती है। ये हो गया, बिल्कुल सीधे तरीके से हमने इसे हल किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार X% हानि पर अपना सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन का उपयोग करता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है, इस प्रकार 20% लाभ होता है, ठीक है। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ठीक है। X% हानि पे बेचने का दावा करता है, कि 100 रुपए का सामान था, बोल रहा है कि मैं तो X% हानि खा रहा हूं, तो यहाँ पे कुछ रुपए में बेच रहा है, कुछ रुपए में बेच रहा है, ठीक है। हम्म अब बताओ भाई मुझे, लेकिन मैं 20% कम वजन,
यानी 100 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, 80 ग्राम ही दे रहा है। कितना दे रहा है, 80 ग्राम ही दे रहा है। और इस प्रकार 20% का लाभ, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/5, यानी कि ट्रांजेक्शन कितने का हो रहा है, 5 का। ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 5 का। तो ये है 5 की वैल्यू, ये क्या है, 5 की वैल्यू, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन हो रहा है 5 का, तो प्रॉफिट हम देखना है कितना है। एक्चुअल ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है, 80। 80 बराबर 80 कितना हो रहा है, 80 का बराबर है 5। 80 के बराबर है 5, 5 एकम 5, तो 16 पंजे 80। एक की वैल्यू कितने आ गई, 16। यानी एक की वैल्यू आ गई 16, 5 की वैल्यू कितने आ गई, 80 आ गई। 16, 5 की वैल्यू 80 है, 5 की वैल्यू 80 है, तो एक की वैल्यू कितने आ गई, 16। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट कितने का ले रहा है, एक का, 16 का। 80 ग्राम की वस्तु पे यहाँ पे 16 ग्राम वजन के साथ वजन पे प्रॉफिट ले रहा है, 16 वजन पे प्रॉफिट ले रहा है। तो देगा कितना, 80 और 16 96, कितना देगा, 96। 100 से कितना परसेंट कम पे बेच रहा है ये, 4 पे कम बेच रहा है, और 100 पे 4 कम, 4%। ऑप्शन 4% ए, ऑप्शन ए। ठीक है, इधर ऑप्शन मिल गया था कि अपना, क्या था, 10% सी। ठीक है, पिछले के जैसा ही है ये सवाल। अगला है, एक दुकानदार अपने सामान को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 25% कम वजन का उपयोग करता है। इस प्रकार 20% लाभ कमाता है। एक्स ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। 100 ग्राम चीज पे वो बोल रहा है कि मैं X% हानि खा के बेच रहा हूँ, X% हानि खा के बेच रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वजन में 25% कम वजन तोलता है, 25%, लेकिन वह 25% कम वजन तोलता है। 100 की जगह कितना तोल रहा है, 75 ही तोल रहा है, ठीक है। 100 की जगह कितना तोल रहा है, 75 ग्राम तोल रहा है। और 20% का लाभ कमाता है। 20% की फ्रैक्शन है 1/5, ठीक है। ये है ट्रांजेक्शन, ये तो क्या है, ट्रांजेक्शन, और ये क्या है, प्रॉफिट। जबकि एक्चुअल ट्रांजेक्शन कितना है, 75। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 75। 5 एकम 5, और यहाँ जाएगा 15, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो यानी एक का प्रॉफिट ले रहा है, तो प्रॉफिट कितने का ले रहा है वो, 15 का। वजन में प्रॉफिट कितना ले रहा है, 15। बेशक वो उधर हानि खा रहा हो, लेकिन वजन में वो प्रॉफिट ही ले रहा है। और कितने का ले रहा है, 15। तो 75 15, यानी कि 90 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 90 में। यानी 100 रुपए की चीज को 90 में बेचेगा तो उसको घाटा होगा। घाटा कितना होगा, 10। और ये 10 घाटा किस पे हो रहा है, 100 रुपए पे। 100 रुपए पे ही कोई चीज प्रतिशत होती है। 10 रुपए का घाटा है 100 रुपए पे, तो 10% हो गई, ठीक है। 100 रुपए पे कोई चीज प्रतिशत होती है, तो 10% घाटा खा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और सामान बेचते समय ग्राहक को 25% की छूट भी देता है। इस बार उसने छूट और दे दी। वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। 1 किलो के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। देखना, एक से थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एक से छोटा सा करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, वो 100 ग्राम लेने के लिए गया, 1 किलो के बजाय 800 ग्राम, तो 1000 ग्राम ले लो। 1000 ग्राम लेने के लिए गया, ठीक है। 1000 ग्राम के वो रुपए कितने देगा, ये बताओ। 1000 ग्राम के वो रुपए देगा, 1000 रुपए। कितना देगा, 1000 रुपए, ठीक है। फिर लेकिन उसने कहा कि उसने माल पर 40% अधिक मूल्य अंकित किया। अब इस पे 1000 का 40% कितना होता है, 400। तो 400 बढ़ा के प्लस 40%, 40% 1000 का 40% होता है 400। 400 बढ़ा के उसने अंकित किया, तो 100 पे 400 बढ़ाएगा तो कितना अंकित कर देगा, 1400 रुपए अंकित कर दिया। कितने रुपए अंकित कर दिया, 1400 रुपए। फिर बेचते समय अगर आपको 25% की छूट भी दे देता है। अब 1400 की 25%, 1400 की 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। काटोगे तो चार, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, और बच गए 2, 4 × 5 = 20। 350 रुपए की क्या दे दी उसने, छूट। उसने छूट दी 25% की, 25% की छूट दी। और ये 25% कितना होता है, 350। कितना होता है, 300। 25% की उसने, 25% की उसने क्या दे दी, छूट, जो कि कितने होते हैं, 350 रुपए की छूट दे दी। तो बेचेगा कितने में, 1400 में 350 की छूट दे दी, तो 1050 में बेचेगा। 1050 रुपए में बेचेगा। चलो ठीक है। फिर कह रहा है कि 1 किलो के बजाय 800 ग्राम ही वजन देता है। 800, एक 100 ग्राम नहीं दे रहा, कितना दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। कितना दे रहा है, 800 ग्राम वजन ही दे रहा है। अब एक बात बताओ, जो 800 ग्राम का ये कितना, 800 ग्राम को ये तो 1 किलो, ग्राहक को तो 1 किलो बोल के दे रहा है, तो ग्राहक ने 1 किलो के हिसाब से कितने रुपए दे दिए इसको, 1050 रुपए दे दिए। लेकिन ये क्या कर रहा है कि 800 ग्राम ही दे रहा है, और 800 ग्राम के रुपए कितने होते हैं, 800 रुपए।
यानी इसके घर से तो कितने, इसकी दुकान से तो कितने रुपए का सामान गया, 800 रुपए का। यानी कि 800 रुपए का इसने सामान दिया और ग्राहक से उस सामान के बदले 1050 ले रहा है। तो यानी कि बेनिफिट कितना ले रहा है, कितना बेनिफिट ले रहा है, कितना बेनिफिट ले रहा है, 250 रुपए का फायदा ले रहा है। कितने का फायदा ले रहा है, 250 का फायदा ले रहा है। कितने पे, 800 पे। तो परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 250 का प्रॉफिट ले रहा है कितने पे, 800 पे। जीरो से जीरो कट गई, पचम 25 और यहाँ पे आ जाएगा 16। 1/16 क्या होती है, 1/16 उसका लाभ परसेंट। 1/16, हाँ, 1/16 कितना होता है बच्चों, 6 सही 1/4%। क्या होता है, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। 1/16 होता है 6 सही 1/4%। तो एक बात तो भाई, 5/16 है तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 5 से। इधर भी किससे गुणा कर देंगे, 5 से। तो 6×5 30 सही 5 एकम 5/4। तो 5 में 4 का भाग दोगे तो 1 सही 1/4 आता है। 4 का भाग एक बार तो चली जाएगा, तो 30 और 1 31, 31 सही 1/4%, 31 सही 1/4%, 31.25, 31.25। यही इसका आंसर है। तो बच्चों ये है, इसकी फ्रैक्शन है, सॉरी परसेंटेज 31.25। या ऐसे नहीं करना चाहते हो ना, तो 5/16 है, गुणा 100 कर दो। तो 500/16, 16 का भाग दे दो। तो 16 × 3 = 48, बच गया कितना, 2। 16 एकम 16, बच गया कितना, 4। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, बचेगा कितना, 8। और 16×5 80। इस तरीके से भी 31.25 निकाल सकते हो, ठीक है, भाग दे के भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये था इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने रुपए बना के 100 ग्राम को ऐसे रुपए बना के ऐसे किए। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो किससे करोगे, ग्राम पे ही खेलते रहो कि ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम लेके आया, 40 ग्राम, 40% अधिक अंकित कर दिया। तो 40% 1400 अंकित कर दिया, 1400 ग्राम क्या कर दिया, अंकित कर दिया। और सामान बेचते समय ग्राहक को 25% की छूट देता है, तो यहाँ पे उसने 25% की छूट दी, तो 350 की छूट दे दी। अब 150 ग्राम अंकित कर दिया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 1 किलो की बजाय 800 ग्राम ही दे रहा है, तो 1 किलो की बजाय कितना दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है। यानी 800 ग्राम का सामान दे रहा है और पैसे ले रहा है 1050 रुपए की, 1050 ग्राम की। तो कितने ग्राम का उसको बेनिफिट हो गया, 250 ग्राम का उसको फायदा हो गया। कितने पे, 800 पे। बस इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। ये है, तो हमने यहाँ पे बस थोड़ा सा अलग किया, ग्राम पे ही ले लिया यहाँ पे सारी चीजें। ये एक चावल डीलर 32 रुपए प्रति किलो चावल खरीदता है और इसे 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच देता है। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट ले रहा है। इससे सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो तीन तरीके से कर सकते हैं बेसिकली। अधिकृत चावल डीलर 32 रुपए प्रति किलो चावल खरीदता है और इसे 40 रुपए प्रति किलो चावल के हिसाब से बेच देता है, लेकिन बेचते समय 1 किलो के बजाय केवल 900 ग्राम दे रहा है। बेचते समय 1 किलो के बजाय 900 ग्राम दे रहा है। डीलर का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो कोई बात नहीं, इसे कैसे कैसे सॉल्व हो, इस सवाल को कई तरीके से तोड़ मरोड़ के इसे हम हल कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये है कि जैसे हम अभी कर रहे हैं वैसे ही करते हैं, चलो ठीक है। ऐसे मान लो कि वो 1 किलो चावल ही दे रहे हैं ना, 1 किलो चावल के बजाय 900 ग्राम। मान लो कि वो 1 किलो चावल लेके आया, 1 किलो चावल लेके आया, 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम चावल। और वो कितना के लेके आया, बोलो 32 रुपए का खरीदता है, 32 रुपए का। कितने का लेके आया, 32 रुपए का, ठीक है। ठीक है, 32 रुपए का। लेकिन बोल रहा है कि मैं इस 32 रुपए के चावल को बेचते समय कितना का दे रहा है, 40 रुपए का दे रहा है। कितने का दे रहा है, 40 रुपए किलो का, ठीक है। 40 रुपए ले रहा है इस चावल का, लेकिन अभी भी वो 100 ग्राम नहीं दे रहा, दे कितना रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है। कितना दे रहा है, 900 ग्राम। कितना दे रहा है, 900 ग्राम चावल दे रहा है। कितना दे रहा है, 900 ग्राम चावल दे रहा है। चलो ठीक है, 900 ग्राम के वैसे बताओ उसको कितने की पड़े। 1000 ग्राम 32 का लेके आया, देखना 1000 ग्राम कितने का लेके आया, 32 का। तो 1 ग्राम कितने का लेके आएगा, 32/1000, ठीक है। हमें बताना 900 ग्राम का, तो 900 ग्राम कितने का लेके आया होगा, 32/1000। इसको गुणा कर देंगे 900 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 दूनी 18, सिल की 1,
9 27 और 1 28, तो 10 का भाग देंगे तो 28.5। 28.5 रुपए का लेके आया था। 900 ग्राम कितने का लेके आया ये? 28.5 रुपए का। कितने का लेके आया? 28.5 रुपए का लेके आया। ठीक है, अब बताओ 28.5 रुपए का सामान लेके आया 900 ग्राम, और उस 900 ग्राम को ये 900 ग्राम के ले कितना ले रहा है? 40 रुपए ले रहा है 1 किलो बता के, यानी कम तोल रहा है ना, 1 किलो बता के 40 रुपए ले रहा है, तो फायदा कितने का ले रहा है ये 11.5 रुपए का फायदा ले रहा है। कितने का ले रहा है? 11.5 रुपए का। किस पे? 28.5 रुपए पे। 28.5 रुपए पे। ठीक है, अब ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से काटो, ऊपर आ जाएंगे 23, इधर पचम 25, बच गया 3, 5 संते 35, 23/57। और भी कट रहे क्या? 29 57, और तो कट ही नहीं रहे, तो अब भाग देना पड़ेगा। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 23 हो जाएगा। 2300/57, 2300/57, 2300/57 भाग दो। पहले पहले 3 का देंगे 3 का भाग देंगे 57 में, तो 7 की 7 से की 2, और 5 15 और 2 17। ये 10 में से 1 जाएगा तो 9, 12 12 में से 7 जाएंगे तो 5, और ये उतार लीजिए। अब कितने बार जाएगा ये? ओ 3 बार जा रहा है। 5 9, हाउ इज इट पॉसिबल? 12 में से 7 जाएंगे तो 5 ही बचेंगे भाई, बात तो सही है। 12 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे तो 5 ही। ये 2300 ही है ना? 28.5 रुपए का लेके आया, 28.5 रुपए का लेके आया, 40 रुपए में बेच रहा है, तो 29 11.5 को फायदा 28.5 रुपए में, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 55 25, बच गया 3, 5 35, 2300 में भाग देंगे 57 का, तो 4 का देंगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, इसमें से 3 चौके 12 कम कर दो, तो 12 कम करते 40 में से 228, 230, 4 बार जा रहा है। कहीं ना कहीं गड़बड़ी है बच्चों ने, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक जरूर हमने की है। वापस देखना, 1000 ग्राम कितने का लेके आया? 32 रुपए का लेके आया। ठीक है, फिर 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचता है, और उसने बेचा कितने का? 40 रुपए उसने बता दिया। 32 रुपए का लेके आया और बोल रहा है कि मैं 1000 ग्राम को कितने का दूंगा? 40 रुपए का दूंगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 1000 ग्राम नहीं, 40 रुपए का तो ले लिया उसने, लेकिन 1000 ग्राम के कितने? 900 ग्राम ही दे रहा है। 900 ग्राम कितने का लेके आया? 28.5 रुपए का। देख लेते हैं, 1000 ग्राम कितने का लाया? 32 का, तो 900 ग्राम कितना? 900 ग्राम, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 लाया 32 का, 3.2 का 10, तो 9 कितने का? 10 गुना 9, 9 दूनी 18, असल की 1, 9 30 27, 27 और 1 28, 28.8। ओ हो, ये मिस्टेक है यहाँ पे। 28.8 है। कितना है? 28.8 है। 28.8 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 11.2, और ये फायदा है तो प्रॉफिट परसेंट 11.2/28.8 कितने से कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 दूनी 8, बच गया 3, और 4 अंटे 32, इसमें देंगे तो 4 संते 28, और 4 दूनी 8, 7 से कट रहा है क्या? 7 से नहीं, 8 से नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है, भी 4 से काट लेते हैं 7, और इसको काटेंगे 4 से, तो बेहतर, चलो 4 एकम 4, बच गया 3, 4 अंटे 32, 18 चौक 72, 7/18 कितना आ गया? 7/18 आ गया, 7/18। चलो ठीक है, 1/18, अभी इसे दो तरीके से कर सकते हैं। 7/18 आ गया, 7/18, इसको ऐसे परसेंट अपने को बना लो, 700 में 18 का भाग देगी, 700 में 18 का भाग देगी, या फिर 1/18 की वो मैंने परसेंटेज बताई थी, क्या बताई थी मैंने? 5 सही 5/9 ये बताई थी। हमें चाहिए 7, तो इधर 7 से गुणा कर देंगे, और इधर भी किससे गुणा कर देंगे? 7 से, तो 7 पंजे 35, और 7 पंजे 35/9,
तो क्या होगा 35 प्लस, इसको बीच में प्लस लगा सकते हो, 35 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 चौके 36, 9 तीस 27, 3 सही 27, बचेगा कितना, 8 बचेगा, 8/9, तो 35 और 3 38 सही 8/9, 38 सही 8/9, एक ही ऑप्शन है ये 38.9, यही आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे हल कर लेंगे और बिल्कुल इसे, अब इससे इस सवाल को हल किया तो कितना आ गया, 38.9%। ठीक है, इस सवाल को अगर दूसरे तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूं, दूसरे तरीके से इसे हल करूं, तो समझना क्या है, क्या रहेगा, ऐसा है बच्चों, ध्यान से देखना। भाई 32 रुपए किलो चावल खरीदता है, खरीदा कितना का, 32 का, बेच कितने का रहा है, 40 का, यानी 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, 4 की चीज को 5 में बेच रहा है, तो फायदा कितने का ले रहा है, 1 का, कितने पे, 4 पे, फायदा कितने का ले रहा है, 25% का। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि भाई 25% का फायदे पे बेच रहा है, एक एक दुकानदार अपने सामान को 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, 25% प्रॉफिट पे, यहां तक की लाइन का ये मतलब हुआ कि 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, लेकिन बेचते समय 1 किलो के बजाय केवल 900 ग्राम दे रहा है। तो इसे हम हल करेंगे तो कैसे, 1000 ग्राम था, 25% का प्रॉफिट ले रहा है, तो कितना, 250 होता है 1000 का, 25% 250, तो 1000 में जोड़ेंगे तो 1250 ग्राम के पैसे ले रहा है। ठीक है, 1250 ग्राम के पैसे ले रहा है, ग्राम पे कर रहे हैं सेल। ठीक है, लेकिन इधर 1 किलो की जगह कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है, कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है, कितना दे रहा है, 900 ग्राम। तो फायदा कितने का हो गया, 900 ग्राम दे रहा है, तो फायदा कितने का हो गया, 900 ही ग्राम दे रहा है, हाँ, फायदा कितने का हुआ, 350 का फायदा हुआ, कितने पे, 900 पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो घट गया। अब इसको काटेंगे तो, इसको काटेंगे तो 5 अंता 35 और ये 18 पंजे 90, 7/18, 7/18 देख लो, ये 7/18, इसको 100 से गुना करोगे तो क्या जाएगा, 38.9%। और ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया है, बस इसको थोड़ा सा, ये यहाँ से हमने इसको परसेंट में बदल लिया पहले ही। दूसरे इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, बात एक ही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लखन ने उत्पादन लागत से केवल 8% अधिक पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा किया कि मैं सिर्फ 8% प्रॉफिट लूंगा, लेकिन वजन का उपयोग किया जिसमें 750 ग्राम लिखा था, 750 ग्राम की जगह कितना ले रहा है, वास्तव में इसका वजन 720 ग्राम था, 720 ग्राम ही दे रहा है। लखन द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या था, ठीक है, प्रतिशत क्या था। चलो ठीक है, इसे दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है किसे, भाई 8% की, पहले मैं सीधा से सीधा समझाता हूँ, उसके बाद में दूसरे तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका तो ये है कि 750, 1000 ग्राम की वस्तु थी, 1000 ग्राम की वस्तु थी, उसने 8% का मतलब लाभ लेके बेच रहा है, तो 1000 ग्राम पे 8% 80, तो 1080 ग्राम लिख दिया उसने, 1080 ग्राम के पैसे चिपका दिए। ठीक है, लेकिन वजन का उपयोग किया कम, वजन का उपयोग किया कम, कितना कम किया, 750 देना था, लेकिन दे कितना रहा है, 720, काटेंगे इसको। 75 देना था, दे कितना रहा है, 72, 1000 ग्राम 75 देना था, 75 की वैल्यू है 1000 ग्राम, तो देगा कितना, 72 ग्राम, देगा कितना, 72, 75 की वैल्यू 1000 ग्राम, 25 30 75, और कट रहेगी ये, 3 से कट रहा है ना, हाँ 3 से काट दो, यहीं पे नहीं, यहाँ पे काटो 3 से, 25 75 और ये 24 72, यानी 25 ग्राम देना था और दे कितना रहा है, 24 ग्राम, लेकिन 25 ग्राम नहीं, 1000 ग्राम, हमने 25 ग्राम के पैसे नहीं लिए, हमने 1000 ग्राम के पैसे लिए, मतलब 1000 ग्राम लगाया 25 ग्राम की जगह। तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 कितने से मल्टीप्लाई है, 40 से, 25 चौके 100। ठीक है, तो इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 ग्राम, कितना, 960 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है, तो कितना फायदा ले रहा है, 40 और 80, 120 ग्राम का बेनिफिट ले रहा है, किस पे, 960 पे। 0 से 0, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, बाजी के 72, 12 सत्ते 84, 12 अंटे 96, 1/8 की परसेंट होती है 12.5%, 12.5%, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इस तरीके से करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। या फिर आप यहां से इसको देखो, अगर आप इसे थोड़ा सा भाई वैसे ही करना चाहते हो तो देख लो, आपकी मर्जी है, ऐसे कर लो,
संख्या पे अगर ले, संख्या पर ही ले, तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप इसे। भाई 750 ग्राम लेके आया, ये 750 ग्राम लेके आया, ठीक है, 750 रुपए का ले आया। कितने का ले गया? 750 रुपए का। लेकिन इसने क्या किया, 8% लाभ पे बोल रहा है कि मैं 8% लाभ ले रहा हूं, तो इसका 8% निकालो। 750 का 8%, जीरो से जीरो, इसमें 5 के बाद देंगे 15, तो ये 2, ये 2 से कटेंगे, ये 4, 15 चौके 60 का बेनिफिट ले रहा है, 60 का। तो 750 में 60 जोड़ेंगे तो कितना, 810 रुपए में बेच रहा है। लेके कितना आया था? 750 ग्राम। 750 ग्राम के पैसे देखिए, 810 ग्राम, 810 ग्राम के 810 रुपए ले रहा है। कितने ले रहा है? 810 रुपए। लेकिन कर क्या रहा है ये, कर क्या रहा है ये? 750 नहीं, यह 750 की जगह 720 ग्राम दे रहा है, 720 ग्राम के पैसे ले रहा है। और 720 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है? 810 रुपए में। तो बेनिफिट कितने का हो रहा है? ये 90 का बेनिफिट हो गया। कितने पे? 720 पे। तो जीरो से जीरो, 9 एकम 9, 9 अंटा 72, इसकी परसेंट हो गई 12.5%। आप इस तरीके से भी इसे हल कर सकते हैं। एक ये तरीका है इसका, ठीक है। और एक तरीका क्या है इसका, मेरे ख्याल से रहने देते हैं, इतने ज्यादा तरीके में कंफ्यूज हो जाओगे। दो तरीके बहुत है, ठीक है ना। 8%, चलो कोई ना, रहने देते हैं, इतना रहने दो। ये हमने रियल वैल्यू पे किया है। ये हमने कैसे किया है? रियल वैल्यू पे। हम अपनी मर्जी से भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, अपनी मर्जी से भी हम वैल्यू ले सकते हैं। जैसे इसको ये मान लो कि 750 ग्राम, पहले कितने ग्राम था? 750 ग्राम था, और 720 ग्राम के पैसे ले। ये जीरो से जीरो कट दिया ये मैंने। अब कितने से कट रहा है ये? 3 से कट रहा है 25, और यहाँ पे मैंने काट दिया 24, ठीक है। अब यहाँ से 25 है, 25 की जगह 250 कर लो, और यहाँ पे कितना कर लो? 240 कर लो। बात तो एक ही चाहिए, रियल वैल्यू पे ले लो, इस माल में ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। रियल वैल्यू पे कर लोगे तो भी कोई मतलब घाटा नहीं रहेगा, अच्छा ही है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है, 25% कम मापता है, ठीक है। मतलब नापने में ये 25% की गड़बड़ी कर रहा है। फिर वह अपनी वस्तुओं को 15% अधिक अंकित करता है, 15% अधिक अंकित कर रहा है। अगर वह 10% की छूट भी देता है, 10% की छूट भी दे रहा है, तो 1 किलो वस्तु पर उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत बताइए। 1 किलो वस्तु पे, चलो 1000 ग्राम के पैसे दे के आया। कितने ग्राम के पैसे दे के आया? 1000 ग्राम के, ठीक है। फिर बेचता है, तराजू का उपयोग करता है, 25% कम तोलता है, ठीक है। ये लाइन लास्ट में देखेंगे। फिर अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% अंकित, 15% बढ़ा के उसने ग्राम के पैसे लगाए, तो 1000 का 15% होता है 150, तो 1150 ग्राम के पैसे लगा दिए। ग्राम पे ले रहे हैं हम, 1150 ग्राम के पैसे लिख दिए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 10% की छूट भी देता है, फिर 10% की वो छूट भी दे रहा है। तो इसकी जो 10% होता है बच्चों, इसका जो 10% होगा, 10% 115 होगा। कितना होगा? 115। तो यहाँ पे बचेगा कितना? 115 की उसने क्या दे दी? छूट दे दी। क्या दे दी? छूट। 115 ग्राम की, तो बचेगा कितना? 1035 ग्राम। 1035 ग्राम का पैसे लेगा, 1035 ग्राम के पैसे लेगा। लेकिन दे कितना रहा है? 25% कम मापता है। 25%, 1000 का 25% होता है 250, तो 250 कम मापेगा 1000 में से, तो कितना मापेगा? 750 ग्राम नाप रहा है। यानी 750 ग्राम की वस्तु के ये पैसे ले रहा है 1035 ग्राम की वस्तु के, ठीक है। लेने थे 7, भाई 750 ग्राम की वस्तु कितने की पड़ती है? 750 की। लेकिन ये पैसे कितने ले रहा है? 1035 रुपए। तो कितना ले रहा है? 250, ये 35, ये 285 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या रहेगा बच्चों? 285 प्रॉफिट है, कितने पे? 750 पे। तो 5 से काटो, 5 पचम 25, और 5 अंते 35, इसको काटेंगे 5 से तो आ जाएगा 15। 150 हो जाएगा, 150%। में बनाने के लिए इसे 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 एकम 3, 19 30 57, 19 दूना 38, ये आ गया 38%। कितना आ गया? 38%। इस तरीके से आप लोग इसे करना। दूसरा तरीका, बस यही मेरे ख्याल से बढ़िया तरीका है, इसे ग्राम पे लेते रहो, रुपए लगाने की जरूरत ही नहीं है, ग्राम पे ही खेलते रहो बस। अगला क्वेश्चन है,
एक बेईमान, एक बेईमान, ओहो, 2:17। अच्छा, 1 मिनट बच्चों में एक चीज मैं देखना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि चालू है कि नहीं है। चालू है। और हम्म, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं बोर्ड पे ही। हाँ, बोर्ड आ गया होगा आपके सामने। एक बेईमान व्यापारी 40 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है, जिसने उसने 30 रुपए प्रति किलो की दर हिसाब से खरीदा है, और वह ग्राहक को 1 किलो के बजाय 600 ग्राम देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है। भाई 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। इस 1000 ग्राम को कितने में लेके आया? 30 रुपए में किलो के हिसाब से खरीदता है। 30 रुपए का लिया, कितने का लाया? 30 रुपए का। ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि मैं 40 रुपए लूंगा, 40 रुपए की दर से बेचता है, तो 40 रुपए में इसको बेचेगा। कितने में बेचेगा? 40 रुपए में बेचेगा। यहां से देख लो, कितने में बेचेगा? 40 रुपए में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 40 रुपए में। लेकिन 1000 ग्राम नहीं दे रहा। कितना दे रहा है ये 1000, 1 किलो के बजाय 600 ग्राम की दे रहा है। 600 ग्राम ही दे रहा है। कितना दे रहा है? 600 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है? 600 ग्राम। कितना दे रहा है? 600 ग्राम। ये दे रहा है 600 ग्राम। ये बताओ भाई, 1000 ग्राम तो वो 30 रुपए का लेके आया था। 600 ग्राम कितने का लेके आए? तो देखना भाई, 1000 ग्राम 30 का लेके आया था। 1000 ग्राम लेके आया 30 का। तो एक जीरो से एक जीरो, 600 ग्राम की चाहिए तो इसको 6 से गुणा कर देंगे, और इसको भी 6 से गुणा कर देंगे। तो ये 600 ग्राम हो जाएगा। इधर 6×3=18। कितने का लेके आया? 18 का लेके आया। कितने का लेके आया? ये जो 600 ग्राम उसको पड़े, वो कितने का लेके आया था? 18 रुपए का लेके आया था। 18 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है? ये 40 रुपए में। भाई 32 रुपए के किलो ले, 30 रुपए किलो के लेके आया, 40 रुपए किलो में बेच रहा है। 10 रुपए तो वहां से फायदा ले लिया 1 किलो पे। लेकिन उसने 1 किलो तो दिए ही नहीं, उसने 600 ग्राम ही दिए। अब वो खुद 600 ग्राम कितने का? 1000 ग्राम तो लेके आया था 30 का। तो 600 ग्राम कितने का लेके आया? 1000 ग्राम 30 का लाया, तो 600 ग्राम कितने का लेके आया? 18 रुपए का लेके आया। मतलब वो 18 रुपए का ही चावल, वो 18 रुपए का ही चावल ही दे रहा है। क्या बेच रहा है ये? क्योंकि इधर से बेचता है जिसने उसे, मगर चावल है, चावल भाई, चावल, राइस। 18 रुपए के चावल ही दे रहा है, और ले रहा है पूरे 1 किलो पे से 40 रुपए। तो कितने का फायदा ले रहा है? 22 का। तो प्रॉफिट परसेंट 22 का बेनिफिट ले रहा है कितने पे? 18 पे। कितने पे ले रहा है? 18 पे। ऐसे। और फिर इसको काटेंगे, तो 11×2=22 और 9×2=18। इसको सोल्व करेंगे तो 9×1=9, 1 सही 2/9, ये आएगा ना, 1 सही 2/9। और इसे सोल्व करना मैंने आप लोगों को प्रतिशतता में बेखूबी बिल्कुल अच्छे तरीके से ढंग से समझाया था। क्या? कि जब पूरा एक होता है, उसका परसेंट कितना होता है? 100%। उसका कितना होता है? 100% प्लस 2/9। 1%, 1/9 का कितना होता था? 11 सही 1/9। तो 2/9 2 से गुणा कर देंगे, इधर 2 से गुणा कर देंगे, 11×2=22, 22 सही 2/9। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 122, 122 सही 2/9%। 122 सही 2/9%। कहीं पे है क्या? 122, ये है 122 सही 2/9%, यही आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा तरीका है। दूसरा इसका जो तरीका है वो ये है, मैंने ऐसा एक क्वेश्चन हम बच्चों पहले करके आए हैं, हम एक ऐसा क्वेश्चन। ठीक है भाई, 30 रुपए के चावल को कितने में बेच रहा है? 40 रुपए में बेच रहा है। तो बेनिफिट कितना ले रहा है? 1 का बेनिफिट ले रहा है। 3 का 4 में, 0 0 काट दिया। 3 रुपए के चावल 4 रुपए में बेच रहा है, तो 1 का बेनिफिट कितने पे? 3 पे। कितना परसेंट? 33 सही 1/3% का फायदा। ठीक है। दूसरी चीज, वह ग्राहक को 1 किलो के बजाय 600 ग्राम दे देता है। ग्राहक को कितना दे रहा है? 600 ग्राम। अब देखना, 1000 ग्राम लेते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, अब यहां से 1000 ग्राम पे हम अपनी क्रिया चालू करते हैं। ठीक है, और 1000 ग्राम को 33 से 1/3% ज्यादा भी बेचने का दावा कर रहा है। मतलब ठीक है, 33 से ये 1% फायदा ले रहा है रुपए में ही। तो 1000 ग्राम का इसका, इसके परसेंट फ्रैक्शन तोड़ेंगे, इसको फ्रैक्शन में इसकी होती है 1/3। 1000 ग्राम का 1/3 कितना होता है? 1000/3 लगा दो, 1000/3 लगा दो। ठीक है, लेकिन दे कितना रहा है? 900 ही दे रहा है। कितना दे रहा है? 900 ही। कितना दे रहा है? 900। तो कितना ज्यादा दे रहा है? कितना ज्यादा दे रहा है? 1 मिनट,
1000 ग्राम जोड़ के लिखोगे ना वो। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हल्का कर ही लो। दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है, 900 ग्राम। ठीक है। 1000 ग्राम पे कितना ज्यादा दे रहा है, 33 है 1/3। 1000 का 1/3, तो 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33.33 ग्राम। तो ये हो जाएगा 1333.33 ग्राम। ठीक है। तो अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 433.33 और बटे कितना है, 900। ये पॉइंट हटाओगे तो जीरो, और इसको 0 से गुणा करोगे, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, भाग दे लेना, आंसर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका, मेरे ख्याल से जो पहला तरीका वही इसका बेस्ट है। वही क्या इसका बेस्ट। ठीक है, पहले से ही कर लेना। अगला है, एक बेईमान दुकानदार 20 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है। 20 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है, जिसे उसने 15 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा था। 15 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा था और 20 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहा है। इसके अलावा 1000 ग्राम के बजाय 850 ग्राम देता है। उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। चलो ठीक है, कोई नहीं। 1000 ग्राम, भाई वही है पहला तरीका। 1000 ग्राम को 20 बेचता 15 रुपए के लेके आया। कितने रुपए की, 15 रुपए की लेके आया। और बेच कितने की रहा है, बेच रहा है 20 रुपए की। कितने की बेच रहा है, 20 रुपए की। कितने की बेच रहा है, 20 रुपए किलो में बेच रहा है। लेकिन 1000 ग्राम को के बजाय कितना दे रहा है, 850 ग्राम है। कितना ले रहा है, 850 ग्राम ही दे रहा है। कितना दे रहा है, 850 ग्राम। ठीक है, 850 ग्राम दे रहा है। तो 1000 ग्राम कितने के लेके आया था वो, 1000 ग्राम लेके आया था 15 रुपए की। तो 850 ग्राम बनाना है इसको। तो 1 ग्राम कितने के लेके आएगा, 15/1000। तो 850 ग्राम कितने के लेके आएगा, इसको 850 से क्या कर देंगे, गुणा। 0 से कट गया 0, 17×5 = 85, और इसको 5 से काटेंगे तो 20, फिर 5 से काटेंगे तो 5×3 = 15, और यहाँ पे आ जाएगा 4, 17×3 = 51/4। 51/4, 51/4। 51 में 4 का भाग दो, 4 × 4, 4 × 4 बच गया एक, 1 4 दूनी 8, 8 बच गया 3, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 12.75 की। 850 ग्राम वो खुद कितने के लेके आया था, 12.75 रुपए के लेके आया था चीनी। 12.75 की चीनी को बेच कितना में रहा है, 20 रुपए में। तो कितने का फायदा ले रहा है, 7.25 का फायदा ले रहा है। कितने पे, 12.75। इधर भी पॉइंट के आगे 2 अंक है, नीचे भी पॉइंट के आगे 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट काट दो। 25 से काटो इसको। 25 से 25, 25×2 = 50, बच गया 225, 9 में 225। यहाँ पे 25 पंजे और ये 25 पंजे। अब इसको काटना है, भाग देना है। 100 से गुणा करके परसेंट में बदल लो। अब ये भाग दे देंगे, 29/55। कितना आएगा, 29/55। 29/2900 में भाग देना है किसका, 55 का। तो कितनी बार जाएगा, मेरे ख्याल से 4 बार, 5 बार जाएगा। 55 5 बार देंगे। 55 55 बच गया 2, 55 और 2 27। यहाँ पे बच गए 5, यहाँ पे 8 में 7 जाएगा तो 1, यहाँ पे बच गया 0। अब जाएगा 2 बार। 55 हासिल की 2, 55 और 2 27। अब 290 में से 5, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच गया। 8 8 में से 7 जाएगा तो 1, ये बता लिया 0। 55 में 110 2 बार ही जाएगा। 52 52 तो कहीं पे है ही नहीं। कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी क्या। 1000 ग्राम 15 की, तो 15/1000 गुणा 850। 850 ही दे रहा है नहीं, 850 ही दे रहा है। 0 से कट गया 0, 17×5 = 85। इसमें 17 के बाद तो 20, 5 चौके 20, 5 थी 15, 17 थी 51/4। 4 एकम 4, बच गया 1, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया 3, 4 × 7 = 28, बच गया 2, 4 × 5 = 20, 12.75। अब 12.75 रुपए का ले कितना रहा है वो, 20 रुपए ले रहा है। कितना ले रहा है, 20। तो कितना ले रहा है, 13, यानी कि 7.25 रुपए ले रहा है। 7.25 का फायदा ले रहा है 12.75 रुपए पे। 12.75 रुपए पे। तो ये 25 दूनी 50, बच गया 22, 225, 25 9 में 225, 25 पंजे। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे भाग में मिस्टेक है। 51 आएगा। कितना आएगा, 51। भाग कितने का देंगे,
51 का देंगे। अब देंगे 51 का कितने बार जाएगा, 5 5 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार ही जाएगा। 5 बार देंगे तो 5 एकम 5 पचम 25, ये बच गया 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3, ये 0। 5 6 30, 5 6 6 बार जाएगा, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, ये बच गया 50 पॉइंट और कुछ 56 पॉइंट और कुछ 56 पॉइंट और कुछ, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने आप लोगों को भी समझाया था थोड़ी देर पहले, कैसे समझाया था कि 15 की वस्तु को 20 रुपए में बेच रहा है, 15 की वस्तु को 20 रुपए में बेच रहा है, बिल्कुल इस तरीके से ही करना आप लोग। उससे करोगे तो फिर मात थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 15 की वस्तु को कितने बेच रहा है, 20 रुपए में काटेंगे तो 3, इसको काटेंगे तो 4, यानी 1 का फायदा ले रहा है 3, 33 सही है 1/3% का। तो ये बटे में आ गई, फिर परेशानी आएगी। अगर फुल परसेंटेज आती है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। आगे क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की धोखाधड़ी करता है और सामान बेचते समय 10% की धोखाधड़ी करता है, लाभ ज्ञात कीजिए। इसे ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल से तरीके से हम करेंगे। अब खरीदते समय कैसे खरीद के लाएगा, वो वजन में ही करके लाएगा, क्योंकि वो होलसेलर ने कह दिया भाई तोल ले, तो ज्यादा तोल के लेके आ गया। ठीक है ना। पहला तरीका तो इसका ये देखना क्या है 100 ग्राम चावल लेने के लिए गया, ठीक है, 100 ग्राम चीज लेने के लिए गया, सामान लेने के लिए गया। 100 रुपये 1 ग्राम, 1 रुपए का आता है, 100 ग्राम 100 रुपए का आएगा। अब गया, ठीक है, 100 ग्राम लेने के लिए कितना रुपए लेके गया था वो रुपए लेके गया, 100 रुपए दिए उसने। ठीक है, कितने रुपए, 100 रुपए। लेकिन दुकानदार उसने कहा कि तोल ले, तो उसने क्या किया, 10% की धोखाधड़ी, खरीदते समय भी 10% की धोखाधड़ी, तो 10% ज्यादा ले आया। तो 100 ग्राम के बजाय 10% ज्यादा ले आया। 100 रुपए में कितना लेके आ गया, 110 ग्राम लेके आ गया। 100 रुपए में कितना लेके आ गया, 110 ग्राम लेके आ गया। ठीक है, अब बेचते समय भी 10% की धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब ये जो 110 ग्राम चावल है, 110 ग्राम चावल है, बेचेगा कितने में, ये तो बोल रहा है 110 रुपए में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 110 रुपए में बेचेगा। लेकिन इसने इसने क्या किया, इसने बेचते समय भी 10 ग्राम की धोखाधड़ी कर ली। ठीक है, 10 ग्राम की धोखाधड़ी कैसे की, 100 ग्राम के बजाय इसने तोला कितना, 90 ग्राम ही तोला। कितना तोला, 90 ग्राम ही। तो 90 ग्राम का वो कितना लेके आया था, 90 रुपए के लेके आया था। कितने रुपए के लेके आया था, 90 रुपए के। तो कितने रुपए का फायदा ले लिया, 20 रुपए का। कितने पे, 90 पे। 2/9 की फ्रैक्शन होती है 22, सही 2/9%। ऑप्शन ऑप्शन सी। या तो इस तरीके से कर लो, या इसका बिल्कुल छोटा सा तरीका है, ये खरीदते समय 10% की धोखाधड़ी, बेचते समय 10% की धोखाधड़ी, से बिल्कुल ऐसे करो कि 100 ग्राम लाने थे। ठीक है, खरीदते समय इधर लिखो, खरीदते समय कितना के लेके आया, 110 ग्राम लेके आ गया। ठीक है, खरीदते समय 110 ग्राम लेके आ गया, लेकिन बेचते समय कितना दे रहा है, 90 दे रहा है। कितना दे रहा है, 90। बेचते समय कितना दे रहा है, बेचते समय दे रहा है वो 90। तो फायदा कितने का ले रहा है, 90 की ट्रांजेक्शन पे 20 का फायदा ले रहा है। कितने की ट्रांजेक्शन पे, 90 का। आ जाएगा 22, सही 2/7%। बिल्कुल छोटा सा, ऐसे करो। अगला है, एक बेईमानदार दुकान सामान खरीदते समय 20% की धोखाधड़ी करता है और बेचते समय 40% की धोखाधड़ी करता है, और वो अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसको हम डायरेक्ट सीधे तरीके से करेंगे, किससे, 20% की धोखाधड़ी करता है, 20% की धोखाधड़ी करता है। 100 का लाया कितना, वो 20%, 100 ग्राम लाना था, लाना कितना था, 100 ग्राम, लाया कितना, 20%, यानी 120 ग्राम लेके आया। कितना लेके आया, 120 ग्राम लेके आया। ठीक है, और सामान बेचने के समय 40% धोखा देता है, 40% कम तोलता है। 100 ग्राम की जगह कितना तोलता है, 100 ग्राम की जगह 40% कम, 60 ग्राम ही तोलता है। 100 ग्राम, 100 का 40%, 40 कम, 100 में से 40 कम तो 60 तोलता है। लेकिन ये कह रहा है कि इस 120 में भी 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। 120 का 10% कितना होता है, 12। 120 का 10% कितना होता है बच्चों, 12 होता है। 12 रुपए कम बेचने का दावा कर रहा है कि 120 नहीं, 112 कम। तो 120 में से 12 कम करोगे तो 108 ग्राम, यानी 108 ग्राम के पैसे लेने का ही दावा कर रहा है ये। तो अब देखो कितने का फायदा हो रहा है इसको, फायदा कितने का हो रहा है, 60 और 40 और 8, 48, 48 का फायदा हो रहा है। कितने पे, 60 रुपए पे। 60 रुपए के ट्रांजेक्शन पे, 60 ग्राम ट्रांजेक्शन पे 48 ग्राम का फायदा हो रहा है। भाई
48 ग्राम का फायदा ले लिया उसने 60 ग्राम, 48 ग्राम का फायदा ले लिया 60 ग्राम पे, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। 12 चौके 48, 12 पंजे 60 है। तो 4/5 की फ्रैक्शन परसेंटेज होती है बच्चों 80%, कितनी होती है 80%। ये इसका दूसरा तरीका है। पहले तरीके से हम कर चुके हैं क्या? नहीं नहीं, इस तरीके से ही कर लेना, एक तरीके से कर लेना इसे आप, ठीक है। या फिर वो ग्राम को रुपए में बदल बदल के उस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगला है एक दुकानदार। ये दोनों तरीके अब मैंने कुछ क्वेश्चन को किस तरीके से किया, कुछ क्वेश्चन को किस तरीके से किया, दो तरीके से मैंने क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को दो तरीके से मैंने कहा, किसी को ग्राम पे ही कर लिया, किसी को रुपए में ही कर लिया। तो ये दोनों तरीके आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को 10% की छूट देता है। माल बेचते समय वह 1 किलो के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, ठीक है। और वह 1 किलो के स्थान पर 1100 ग्राम सामान खरीदता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्राम पे ही खेलते हैं। कहाँ पे खेले, किस पे खेलेंगे? ग्राम पे। 1 किलो 1000 ग्राम, कितना भाई? 1000 ग्राम लेने के लिए गया, लेकिन ले कितना आया? 1100 ग्राम लेके आया। कितना आया? 1100 ग्राम। फिर 20% अधिक अंकित करता है, 20% और अधिक अंकित किया इसने, इस पे 20% अधिक अंकित किया इसने, ठीक है। 20% अधिक अंकित करेगा तो 20% अंकित कितना होता है इसका? 20%, इसका 20% होता है 220, 220, इसका 20% होता है 220। तो इसका 220, 220 जोड़ो इसमें तो कितना जाएगा? 1320, 1320 ग्राम, 1320 ग्राम उसने अंकित कर दिया, ठीक है। फिर 10% की छूट भी दे रहा है, 10% की इसने छूट दी, 10% की छूट दी तो कितने की छूट देगा ये? 132 की। कितने की? 1320 का 10%, 1320 का 10% होता है बच्चों 0 से 0, 0 से 0, 132। तो अब 1320 में से 132 को घटाओ, ये बचेगा 8, 11 में से 3 जाएंगे तो 8, और 12 में से 1 जाएगा तो 11, 1188, 1188 ग्राम छूट देने के बाद में ये चिपका दिए उसने, ठीक है। यानी 1188 ग्राम के पैसे चिपका दिए। फिर क्या बोल रहा है? 1 किलो के बजाय 900 ग्राम ही दे रहा है, 1000 ग्राम के बजाय कितना दे रहा है? 900 ग्राम ही। तो यानी कि 900 ग्राम की ट्रांजेक्शन, 900 ग्राम पे को कितने में बेच रहा है ये? 900 ग्राम को बेच कितने में रहा है? 1188 ग्राम के पैसे में। तो कितने का कितने का बेनिफिट ले रहा है? 288। कितने का ले रहा है? 288। तो प्रॉफिट परसेंट भाई, 288 का प्रॉफिट 900 पे, तो 100 पे कितना? ये 0 से 0 काट देंगे, 9×3 = 27, बच गया 1, 9×2 = 18, 32%। कितना जाएगा? 32%। कितना जाएगा बच्चों? 32% आ जाएगा। चलो ठीक है, इसी तरीके से आप इसे करना, ठीक है ना। ग्राम पे ही खेल रहे हैं इस क्वेश्चन में। मैं कह रहा हूँ कई क्वेश्चन पे हम ग्राम पे ही खेल रहे हैं, कई क्वेश्चन में हम रुपए लगा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके आप लोगों को आने चाहिए, जहां जरूरत पड़े जहां रुपए में टिका दो, जहां ग्राम की जरूरत पड़े ग्राम में लगा दो। अब इसमें ग्राम से करते हैं तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है सवाल, रुपए से करते तो। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को 25% छूट देता है। सामान खरीदते समय उसे 1 किलो के बजाय 20% अधिक वजन लेता है और माल को बेचने के समय वह उसे 1 किलो के बजाय 10% कम वजन देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछले का पिछला ही क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम। देखना है किसे? 1000 ग्राम लाना था, कितना लाना था? 1000 ग्राम, लेकिन 1 किलो के बजाय अधिक वजन लेता है, 20% अधिक वजन लाया लाते टाइम पे पहले तो लाने से शुरू करेंगे ना। लाया कितना? 20% ज्यादा, तो 20% प्लस 20%, 20% होता है 200, 200 ज्यादा 1000 पे 200 ज्यादा 1200 ग्राम लाया। कितना? 1200 ग्राम। फिर उसने 80% अधिक अंकित भी किया, अंकित किया है उसने प्लस 80%। अब इसका 80% कितना होगा? इसका 80% होता है 12×96, 960 ग्राम। 80% कितना होता है इसका? 12×96, हाँ 12×96, 960 ग्राम होता है। 1200 ग्राम का 80% होता है 960। तो 1200 और 960 जोड़ो, 0, 6, 9 और 2 11 और ये 2, 2160, 2160 ग्राम चिपका दिया उस पे, ठीक है। 2160 ग्राम, 2160 ग्राम उस पे चिपका दिया। फिर छूट भी दे रहा है। छूट कितनी दे रहा है? 25% की छूट दे रहा है। 25% की क्या दे रहा है? छूट। तो 2160 का 25% की फ्रैक्शन 1/4 काटो, 4×5 = 20, बच गया 1, 4×4 = 16, 540 की छूट दे रहा है। कितने की छूट दे रहा है? 540 की। तो घटाओ इसमें से 2160 में से 540 की छूट दे रहा है, 0, ये 2 और 21 में से 5 जाएंगे तो 16, 1620 ग्राम
अंत में बेच रहा है 1620 ग्राम, अंत में कितने बेच रहा है 1620 ग्राम। लेकिन फिर 10% कम वजन देता है, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही दे रहा है, 10% कम। तो देख लो कितने का फायदा हुआ, 720 ग्राम का, 720 ग्राम का फायदा हो गया 900 पे। तो जीरो से जीरो कट गया, 9×8 = 72 और 9×10 = 90। फिर काटेंगे तो 4 और यह जाएगा 5, इसकी फ्रैक्शन होती है 80%। कितनी होती है 80%, ऑप्शन सी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, एक कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदते समय मीटर स्केल के बजाय 120 सेमी स्केल का उपयोग करता है, लेकिन उसी कपड़े को बेचते समय 80 सेमी स्केल का उपयोग करता है। यदि वह नगद भुगतान पर 20% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 100 सेंटीमीटर का कपड़ा लाना था, लेकिन खरीदते समय वो क्या किया, 120 सेमी लेके आ गया, ठीक है, 120 सेमी वाली स्केल से। लेकिन बेचते समय उसने क्या किया, 80 का ही बेचा, बेचते समय कितना, 80 सेंटीमीटर ही बेचा, ठीक है। और उसने छूट भी दे दी 20% की, यहाँ पे 20% की छूट दे दी। 20% होता है इसका 120 का 10% कितना होता है, 10% जब भी निकालो तो एक जीरो काट दो या 10 का भाग दे दो, ठीक है। 10% निकालना तो 10 का भाग दे दो, 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। तो 20%, 10% 12 है तो 20% डबल 24। अब इसमें से 24 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 96 बचेगा। कितना बचेगा, 96, 96 सेंटीमीटर। यानी कि 80 सेंटीमीटर पे 96 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर वाले को 96 सेंटीमीटर वाले के रुपए में बेच रहा है। तो कितना का बेनिफिट लिया, 16 का। कितने पे, 80 पे। तो 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 1/5 की परसेंट होती है 20%, ऑप्शन डी। ये था बच्चों लास्ट क्वेश्चन। और बच्चों आज का ये सेशन समाप्त होता है, बाकी मिलेंगे कल। एक तरीका बच्चों इसका बच गया है, बाकी मैंने लगभग सारे तरीके इसके करवा दिए हैं, सिर्फ एक ही तरीका बचा है इसका, ठीक है ना। बच्चों इसका एक ही तरीका बचा है, बाकी मैंने सारे इसके तरीके कंप्लीट करवा दिए हैं। और जो एक तरीका बचा ना वो भी मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। और वो कहाँ पे कंप्लीट करवाया हुआ है मैंने, मिक्सचर एंड एलिगेशन में। कहाँ पे कंप्लीट करवाया था, मिक्सचर एंड एलिगेशन में। फिर भी मैं उनके कल का पूरा सेशन लगभग 10-12 क्वेश्चन वही लेके कल वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, मिक्सचर एलिगेशन तरीके से भी समझा दूंगा और इस परसेंटेज वाले तरीके से भी समझा दूंगा, ठीक है। दोनों तरीके आप लोगों को आने चाहिए, इसलिए कल का वो सेशन रहेगा। कल ये प्रॉफिट और लॉस कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे शायद, शायद क्या, साधारण ब्याज पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं कल। बाकी चैनल को शेयर करो यारो, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं कल, खुश रहना, आबाद रहना, और ठीक है, धन्यवाद।